फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमारे सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 का 1 है। प्रश्नावली है 4.2। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे है। ठीक है, दोनों को मिला के 45 कंचे है और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। इन दोनों का 5-5 कंचे क्या होता है, भुला जाता है और अब उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124। अब जो कंचा बच जाता है उसको दोनों को गुणा करेंगे, कितना आएगा, 124 आएगा। अब हमें जानना चाहेंगे कि आराम में उसके पास कितने कंचे हैं। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। करेक्ट सॉल्यूशन, माना कि अब क्या निकालना है, उनके पास कितने कंचे हैं। ठीक है, तो मानना पड़ेगा, माना कि शुरू में क्या जॉन है, तो लिखते हैं यहाँ पे जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x मान ली है। तो दूसरा क्या नाम है, जीवंती। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, x माने टोटल कितना था, 45 था, तो 45 में से x घटा देंगे। जितना टोटल कितना था, 45 था, इसको x माने तो 45 में x घटा देंगे, तो ये हो जाएगा जीवंती के पास। अब क्या बोलते हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। देते हैं तो जॉन के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा, x था, x में से क्या गया, 5 हो गया यानी बुला गया, तो x में आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से जीवंती के पास अब यहाँ पे जीवंती के पास कितना, 45 माइनस एक्स होता है, 45 माइनस एक्स और इसमें से 5 ये भी बुलाया जाता है, खो जाता है, तो इसमें घटा दिए, कितना बचेगा, 45 5 घटाएंगे तो 40 माइनस एक्स, ये बच गया। अब क्या कहता है, अब उसके पास जो कंचा बचा हुआ है, ठीक है, उसका गुणन संख्या का गुणनफल कितना है, 124 है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं प्रश्न से कितना बचा हुआ है, x माइनस 5 बचा हुआ है जॉन के पास, और जीवंती के पास है 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स, दोनों को गुणनफल कितना बताता है, 124 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिए। अब क्या करना है, सॉल्व करना है, इसको गुना करेंगे, एक्स को 40 से गुना करेंगे तो 40 एक्स, फिर एक्स को इससे गुना करते हो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स को इससे गुना किए, फिर एक्स को एक्स से गुना किए, एक्स 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 स्क्वायर, और क्या माइनस 5 को हम 4 से गुना करेंगे। ठीक है, माइनस 5 को हम 40 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 200 आएगा, 5 को 20, एक जीरो था, जीरो बैठा दिया, माइनस था इसलिए माइनस दिया, ये माइनस माइनस प्लस 5 को 1 से गुना कर दो 5x, फिर से एक बार चेक कर ले, देख ले, एक्स तो इससे गुना किए 40 एक्स से, फिर एक्स को हम इससे गुना किए तो माइनस से था, यहाँ पर माइनस आ गया, एक्स एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 5 को हम 40 से गुना किए तो 5 को 20, इसमें एक जीरो था, जीरो आ गया। ठीक है, माइनस था तो माइनस, फिर 5 को इससे गुना करते हैं, 5 को एक्स गुना करते 5x, यहाँ पे क्या माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, बराबर में 124, ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं, शुरू में स्क्वायर वाला लिखते हैं फर्स्ट में, तो एक्स स्क्वायर शुरू में लिखे, अब उसके बाद यहाँ पे 40 एक्स है और यहाँ पे 5 एक्स, 40 और 5 45 एक्स एक साथ में लिख देते हैं दोनों को। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया, माइनस 200 है, और इधर क्या 124 बराबर का पहले शर्त ले आते हैं, ये भी हो जाएगा माइनस 124 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे एक बार और उतार देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स, दोनों को जोड़ देते हैं, 201 324 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, सब में से ये माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं, या तो इसको मुसावा को उधर ले जाएंगे या फिर माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेते क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस था तो प्लस में एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस में था तो माइनस 45 एक्स हो जाएगा, और ये माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा 324 बराबर 0। ठीक है, या फिर इसको इस तरह से कर सकते हैं, सब में से क्या माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या हुआ, जो माइनस में था प्लस हो जाएगा, जो प्लस में सो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे मान लेते माइनस 1 हम कॉमन ले चुके, जितना भी चीज था इसमें, तो माइनस 1 को अगर हम 0 बट्टा माइनस 1 लिखेंगे तो ये भी क्या होगा, खत्म हो जाएगा, 0 ही आएगा। इसलिए क्या होता है, डायरेक्टली यहाँ पे जो माइनस था उसको प्लस कर दिया और जो प्लस था उसको माइनस कर दिया और चेंज कर दिया, ये हो गया।
अब इसे सॉल्व करने में आसानी पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है 45x है यानी 45 और यहाँ पे 324। तो कौन ऐसा संख्या है, ठीक है, जिस फर्स्ट में क्या दिया कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर साथ 1 है 1, लास्ट में क्या है 324 है, यानी गुणा करने पर 324 से आएगा। तो कौन ऐसा संख्या जिसको आपस में गुणा करने पर 324 आना चाहिए, परंतु जोड़ने या घटाने पर 45 आना चाहिए। तो नहीं पता चलेगा इस तरह से, डायरेक्टली हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। दो से निकालते हैं, 2 का 2, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 से निकाल 2 16, 2 का 2, ठीक है। ये तो पहले निकालने सीख चुके होंगे। और फिर 2 से तुलने लगेगा, 3 से देंगे 27 से 81 होता है, 27 और कट गया, फिर 3 से देंगे 3 नंबर 27, फिर देंगे 3 3 9। हमें क्या लेना है यहाँ पे, कौन सी संख्या लाना जिसको आपस में जोड़ने या घटाने में 45 आना चाहिए, परंतु दोनों गुना करेंगे तो 324, ठीक है। इसी में से लेंगे तो वो हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो 36 यहाँ आ गया, और ये 3 तिया 9, ठीक है 9, 36 और 9 45 होता है, ठीक है। ये हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स है, यहाँ पे देते हैं ब्रैकेट में 36 प्लस 9, ठीक है, 45 के बदले, और यहाँ पे एक्स तो एक्स प्लस 324 बराबर 0। ये हो गया, इसको मिटा देते हैं, अब से सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 36, ठीक है, एक्स गुना गया तो माइनस 36 एक्स, माइनस इससे गुना तो माइनस 9 एक्स, ठीक है, 9 को एक्स गुना के 9 एक्स हो गया, माइनस 10 के माइनस, अब 36 और 9 माइनस 45 एक्स आ गया, ठीक है, 36 एक्स और 9 एक्स प्लस 324 बराबर 0। ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, हमें कॉमन लेना है दोनों में से, दोनों में से एक्स कॉमन आ जाएगा तो एक्स कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर में एक कॉमन आ गया, एक अंदर बच गया, माइनस 36 एक्स में एक्स कॉमन आ गया, अंदर बच गया 36, एक्स माइनस 36 हो गया। ये जो यहाँ आया हम पहले बता चुके हैं, जो यहाँ पे आएगा उसको सेम यहाँ पे पहले हम उतार देंगे ताकि बनाने में कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे क्या है 9x माइनस में, ये क्या एक्स आया है, ठीक है, तो ये एक्स मैच कर जा रहा है, क्या बचिए -9, तो -9 को बाहर कर देंगे, ठीक है, -9 को एक्स गुना करेंगे तो -9x, और -9 को हम गुना करेंगे 36 से, ठीक है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 9 को 36 गुना करेंगे 324 आ जाएगा बराबर 0। बन गया आसानी से। और एक बार लिखेंगे x माइनस 36 जो दोनों एक्स हो, और यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 9 बराबर 0। ये हो गया, तो क्या निकल जाएगा इसका, इस तरह से x बराबर -36 हो जाएगा तो +36, या x बराबर -9 हो जाएगा तो +9, ठीक है। तो x का मान क्या निकल गया 36 या 9। यहाँ पे क्या पूछा गया, और हमें उसके पास कितने कंजक थे, माना कि जॉन के पास कंजक संख्या कितना था x था, तो क्या निकलेगा उसके पास शुरू में कंजक संख्या 36 होगा या फिर 9 होगा, ठीक है। तो यहीं पे लिख देते हैं प्रारंभ में उनके पास कंचों की संख्या 36 या 9, ठीक है। ये हो गया आंसर। फिर इतना ही लिख सकते हैं, आरंभ में उनके पास कंचों की संख्या बराबर 36 या 9, होगा भी नहीं लिखे तो भी चलेगा। ये हो गया, उसके बाद लिख देंगे आंसर। अब इसका आगे का जो प्रॉब्लम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।